अब क्या एग्जाम निकालने के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं? बिल्कुल हाँ। बट क्या न्यूज़पेपर के अलावा भी एग्जाम निकाला जा सकता है? बिल्कुल हाँ। मतलब भाई न्यूज़पेपर के साथ भी और न्यूज़पेपर के अलावा भी दोनों ही केसेस में आप एग्जाम तो पक्का निकाल लोगे। अब बात करते हैं कैसे। अब भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमें न्यूज़पेपर्स में इश्यूज क्यों होते हैं। भाई ऐसा क्यों होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं और फिर कुछ दिन बाद हम छोड़ देते हैं कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा। बस सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमें न्यूज़पेपर में आती है वो ये कि न्यूज़पेपर की लैंग्वेज जो होती है वो हमारी रनिंग, जो हम रेगुलर इंग्लिश यूज करते हैं लोगों से बात करने में, जैसे हम हिंदी अभी बात करने में यूज कर रहे हैं, इससे काफी अलग इंग्लिश यूज करते हैं न्यूज़पेपर वाले। मतलब हम उस लैंग्वेज से उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। और दूसरी बात ये कि जो उनके आर्टिकल्स में वोकैबुलरी यूज होती है ना, वो भी काफी हटके यूज होती है। मतलब कभी हम एक लाइन एक सेंटेंस पढ़ने बैठ जाएं तो हमें 10 बार डिक्शनरी के पेज पलटने पड़ते हैं वो 10 अलग अलग अक्षरों के मतलब समझने के लिए। और अगर 10 वर्ड्स के मीनिंग समझ भी लें तब भी भाई जाके वो सेंटेंस इतना मुश्किल होता है कि उस सेंटेंस का मतलब निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ऑल इन ऑल हम न्यूज़पेपर पढ़ने की कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, कितना भी मोटिवेशन अंदर से ले आए, कुछ दिन बाद वो मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब भाई ये वाली जो चीज है ये ना आपके साथ पहली बार हो रही है और ना आपके साथ आखिरी बार हो रही है। गाइस ये वो हर बच्चे के साथ, जो बच्चा एग्जाम क्लियर करता है और उस बच्चे के साथ जिसको 1-2 साल हो चुके हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए, हर बच्चे के साथ सेम स्टोरी है, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। जिस दिन हमने पहली बार न्यूज़पेपर उठाया था हमें भी उतना ही गुस्सा आया था जितना अब आपको आता होगा। हमें भी उतना ही फ्रस्ट्रेशन, उतना ही स्ट्रेस होता था वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स रीड करते टाइम कि भाई क्या है ये, कुछ तो समझ नहीं आ रहा, कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा, वोकैबुलरी इतनी मुश्किल है, कितना वोकैबुलरी याद करें, कितना अलग अलग सेंटेंस समझने की कोशिश करें। भाई इतने में तो मैं पीएचडी कर लूं या यूपीएससी निकाल लूंगा, भाई मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ पाऊंगा। भाई ये वाली स्टोरी हम सबकी बिल्कुल सेम है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो अपनी लास्ट वीडियो में ये बोला था कि इंग्लिश सारे टॉपर्स का या जितने ही बच्चे जो एग्जाम क्लियर करते हैं मोस्ट ऑफ देम का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, बिकॉज वो सब लोग ये मानते हैं कि भाई इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना सबसे इजी होता है। अब भाई आप अब खुद से बोल रहे हो कि न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल है और न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी भी है, तो भाई अब फिर इंग्लिश इजी कैसे हुआ। अब भाई मैं आपको ना इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप मुझे ये बताओ, क्रिकेट खेलना इजी होता है? बिल्कुल होता है। और क्रिकेट खेलने में मजा आता है? बिल्कुल आता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलने में मजा भी आता है, जिनको क्रिकेट खेलना इजी भी लगता है। अब आप मुझे ये बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस टाइम खेल रहे हैं? मुश्किल से वो 15-20 या 25 लोग। चलो वो भी छोड़ो, कितने लोग ऐसे हैं जो नेशनल टीम में हैं? 20-30 लोग। वो भी छोड़ो, कितने लोग ऐसे हैं जो रणजी खेलते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं वो उससे भी नीचे आ जाओ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट टीम में भी पहुंच पाते हैं? बहुत ही चुनिंदा। बट फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि क्रिकेट खेलना इजी है और क्रिकेट खेलने में मजा भी आता है? भाई बिकॉज अगर ये लॉजिक से हम चलें तो भाई हर बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए एक बार कम से कम। ऐसा तो नहीं होता। बिकॉज गाइस एक बेसिक फिलॉसफी है जो आप भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे, वो ये है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमें ज्यादा मदद नहीं करती आगे इंप्रूव करने में, आगे डेवलप करने में। वही जो कुछ चीजें होती हैं जो हमें आज मुश्किल लगती हैं, और अगर हम उन चीजों को लगातार करते रहें, लगातार स्ट्राइव करते रहें, लगातार इंप्रूव करते रहें, तो वो हमें बोथ फिजिकली और मेंटली इंप्रूव करने में मदद करती हैं। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको आज दे सकता हूं वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एकमात्र ऐसी चीज है जिसको आप लगातार अगर अपने प्रिपरेशन डेज में करते रहोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस मेनी फोल्ड्स बढ़ जाएंगे। तो भाई न्यूज़पेपर हमें लगातार पढ़ना है। अब आपने बहुत सारे लोगों से बात करी होगी और उन सब लोगों ने ये बोला होगा कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, भाई डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आपने कभी ये पूछा कि ऐसा क्यों है? मैं आज आपको इसका रीजन बताता हूं। भाई देखो, जो आपके एग्जामिनेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैरा जंबल आता है, क्लोज टेस्ट आता है, या कई बार फेलियर्स आते हैं या एरर डिटेक्शन तक के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो एग्जैक्टली जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं या जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं एग्जैक्टली वही लैंग्वेज आती है आपके इन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। पहली बात। और दूसरी बात ये कि कई बार, एंड बाय कई बार आई मीन 70-80% ऐसा होता है कि आज जो आप एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो वो कल किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल ही आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा।
इसका मतलब हो सकता है कि आज जो हम एडिटोरियल पढ़ें वो कल हमारे एग्जामिनेशन में आ जाए। तो इसका मतलब एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमें उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का या पैरा जंबल का पहले से मीनिंग पता होगा। तो सोचो आपको कितना ब्राइट चांस मिलता है यहाँ अगर आप एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ना चालू कर देते हो तो। भाई मेरा तो हमेशा यही एडवाइस रहता है कि चालू करो डेली एक एडिटोरियल पढ़ने से। डेली किसी भी एक न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पढ़ो, उससे ज्यादा नहीं। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इजी लगने लगे, फैमिलियरिटी बढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे करके 2 एडिटोरियल पढ़ना चालू करो। भाई आइडियल टाइम क्या होता है? भाई आइडियल चीज ये है कि आप डेली 2 न्यूज़पेपर के 2-2 एडिटोरियल पढ़ो। मतलब टोटल डेली बेसिस पे आपको 4 एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए एक आइडियल सिनेरियो में। बट वहां उस आइडियल सिनेरियो में आप पहले दिन से नहीं पहुंच सकते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और सबसे पहले रियलाइज करनी पड़ेगी कि भाई आप पहले दिन से टॉपर नहीं बन सकते। पहले दिन से एक एडिटोरियल पढ़ना चालू करो, चाहे आधा एडिटोरियल पढ़ना चालू करो, बट रेगुलरली एडिटोरियल्स पढ़ो। रेगुलरली पढ़ो, एक एडिटोरियल, आधा एडिटोरियल, 1 लाइन 2 लाइन, जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ो। पढ़ते रहो, डेली बेसिस पे पढ़ोगे, वो चीज इंप्रूव होने लगेगी। अब यहां तक बात हो गई कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है कि न्यूज़पेपर के अलावा और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इंग्लिश को। पर जो दूसरा चीजें हैं जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद कर सकती हैं, भाई उनमें बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंग्लिश बुक्स। अब भाई आपको मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारे बुक्स दिख रहे होंगे, ये मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ और कई बार मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इन बुक्स की बात करते रहता हूँ। जैसे मेरा अभी करंट रीड चल रहा है, ये बुक है, इसका नाम है डीप वर्क। बहुत ही प्यारी बुक है। इसके बारे में एक छोटा सा समरी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी लिखा था। बहुत अच्छी बुक है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं हमेशा इन टाइप की बहुत फेमस बुक से। और भी बहुत सारी फेमस बुक्स आपको यहाँ दिख रही होंगी। गाइस चाहते हैं तो इन बुक से भी पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? डेली इंग्लिश ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। ब्लॉग्स भी आपको बहुत अच्छे से मदद करेंगे इंप्रूव करने में इंग्लिश में। और क्या कर सकते हैं? भाई इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज जरूर देखें अगर कुछ भी इंप्रूव करना है तो। फाइन। एक और चीज जिसको मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं बट काफी लोग बोलते हैं कि अच्छा होता है, और वो है इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश शोज। भाई मुझे पता है कि जितने बच्चों को मैं ये बोलूंगा वो कल से ही लग जाएंगे, सर आपने ही तो बोला था इंग्लिश मूवीज देखने में या इंग्लिश शोज देखने में। भाई मैं प्रेफर नहीं करता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे इंप्रूव कर सकते हो तो जरूर देखना, बट इंग्लिश बुक्स और इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, इंग्लिश ब्लॉग्स तो जरूर करना है। भाई मैं तो ये बोलूंगा न्यूज़पेपर्स लगातार पढ़ते रहो, बट अगर न्यूज़पेपर्स बिल्कुल ही नहीं पढ़े जाते तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, इन 3 ऑप्शंस को जरूर पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरली पढ़ते रहो। रेगुलरली पढ़ोगे जरूर इंप्रूवमेंट आएगा। एक मैंने अभी रिसेंट में सेशन करा था रिगार्डिंग हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, उस सेशन को जरूर देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि आप इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कैसे आप अपने अंदर वो इंट्यूटिव पावर्स लेके आ सकते हो जिससे आप सेंटेंस पढ़ते ही ये बता सको कि उस सेंटेंस का मतलब क्या है। फाइन। स्टिल अभी भी अगर कोई डाउट रह गया है रिगार्डिंग इंग्लिश या रिगार्डिंग इंग्लिश प्रिपरेशन या न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, मतलब कोई भी इंग्लिश के रिगार्डिंग डाउट रह गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर पूछ लेना और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों से जल्दी कनेक्ट कर सकूं। फाइन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।